आइए टॉपिक देखते हैं सीरीज और पैरेलल रेंज ऑफ रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो समझ लो कुछ भी नहीं आएगा। एक तरह से जो दो रेजिस्टेंस हमारा ऐसे होता है, अब इसके दो कॉम्बिनेशन है, सीरीज और पैरेलल। सीरीज कैसे होता है, जैसे कोई हाथ में हाथ बांध के खड़े जाते हैं दूसरे के साथ ऐसे लाइन से, तो रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4 ऐसे, इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। समझो ज़रा, मान लो यहाँ से करंट गई तो सब में वही करंट चल रही है, इसे कहते हैं सीरीज। सीरीज इसका नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हर रेजिस्टेंस आपस में दूसरे साथ ऐसे हाथ में हाथ मिलाए खड़ा हुआ है। इसमें खास बात क्या होती है कि इसमें जैसे आपने बैटरी लगाई यहाँ पर, तो करंट जो जाएगी यहाँ से ऐसे जाएगी, सब में एक साथ करंट जाएगी। पर लेकिन खास बात इसमें ये होती है कि हर रेजिस्टेंस अलग अलग वोल्टेज लेता है, V1, V2, V3, V4। तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंट, सही है, ये होता है। और इसको हटा के एक नया रेजिस्टेंस लगा देंगे, उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस अप टू जितने भी चलेंगे उतने। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला कैसे आया है, अभी मैं समझा रहा हूँ सिर्फ आपको। तो सीरीज क्या हो गया, एक के साथ एक के साथ एक के साथ लगा हुआ। एक होता है पैरेलल। पैरेलल समझो क्या होता है। सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, भाई एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे R1, और एक रेजिस्टेंस ऐसे, और एक रेजिस्टेंस ऐसे है, एक रेजिस्टेंस ऐसे है। मैं पहले सीधे सीधे लगा दूँ तो सीरीज है। पैरेलल के लिए क्या है, आप एक रेजिस्टेंस के छोर पकड़ो, उसको लेके आओ, इसका पकड़ो, इसका पकड़ो, इसका पकड़ो, और दूसरे छोर से सबको पकड़ लो और इनको एक साथ मिला दो, तो ये पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है कि सब रेजिस्टेंस का सारा एक साथ होता है, इसका एक दूसरा टर्मिनल दूसरी तरफ होता है। इसमें खास बात है, जैसे करंट चलती है इसके अंदर, जब भी करंट इसमें चलती है तो करंट को चार रास्ते दिखते हैं, जितने उसको वे देखेंगे उतने में डिवाइड होगा, I1, I2, I3, I4। पर लेकिन पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, V, 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 V। सब में पोटेंशियल सेम रहा है, करंट यहाँ पे डिफरेंट होती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्या है, जो ये करंट है कितनी कितनी डिवाइड होगी। देखो जिसकी जितनी जितनी वैल्यू होगी, वैल्यू के हिसाब से करंट डिवाइड होती है। हम इसको बाद में समझेंगे कैसे डिवाइड होती है, कितनी डिवाइड होती है। मैं समझा रहा हूँ कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो हर तार को एक पार्ट को उठा के एक से जोड़ देना, दूसरे को दूसरे पार्ट से जोड़ देना, क्या कहते हैं इसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमें क्या समझ में आया कि पहली बात कि वोल्टेज क्या होती है, सब में सेम होती है। भाई मैंने जैसे यहाँ वोल्टेज लगाई तो सब पे V लगाई, V मतलब जैसे 10 वोल्ट लगाई, तो यहाँ पर 10 वोल्ट ही है, यहाँ पे कितनी है 10 वोल्ट, यहाँ पे कितनी है 10 वोल्ट, यहाँ पे कितनी है 10 वोल्ट, और सब में करंट अलग अलग है। वो निकालेंगे कैसे, V = IR से। दूसरी बात क्या है, करंट डिफरेंट। इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/R, सबको जोड़ दो, R1, R2, R3, R4। तो ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक बात समझ में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सारे टर्मिनल एक साथ, दूसरे टर्मिनल एक साथ सबको जोड़ देते हैं। तो दो तरह कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल। ठीक है, चलो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ करके। अभी मैं उनका प्रूफ करूँगा, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं पहले समझा रहा हूँ सिर्फ। मान लो ये क्वेश्चन है, तुम ये बताओ कि कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल। R1, R2, R3, R4, R5, R6। अब ये बताइए कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल। बस R1 एंड R2 ऊपर नीचे दिख रहे, भाई इन दोनों का टर्मिनल यहाँ पर, इनका टर्मिनल यहाँ पर, इसका टर्मिनल यहाँ पर, तो ये जो पार्ट है ये कौन सा है हमारा, पैरेलल। ये हमारे पास पैरेलल। सेम ये हमारे पास तीनों किस में, पैरेलल में, मतलब R4, R5,
R6 किसके अंदर है, पैरेलल में। और ये तीनों किस में है फिर भाई, जैसे मैंने इसको सोल्व करा, इसको सोल्व करा तो तीनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये सीरीज ये सीरीज ये सीरीज। अब मैं इसी क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ आपको। अभी बहुत क्वेश्चन करने हैं इसके भाई। 6 मैं काम करता हूँ, 4 और 2 लेता हूँ। यहाँ पर लेता हूँ मैं 1, यहाँ पे लेता हूँ 1, रेजिस्टेंस है इसका 1 और इसका रेजिस्टेंस है 1 और इसका है 2। इसका है 2। तो कैसे करेंगे, पहले इन दोनों रेजिस्टेंस को मैं लूँगा। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेता हूँ कितना, R1 1/R2, तो 4 1/2, तो एलसीएम कितना हुआ 4, यहाँ 4 यहाँ 2, तो 3/4। तो RE कितना हो गया 4/3। चलो अब मैं इसका लेता हूँ इन दोनों का, तो ये तो 1 पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट पे आ जाओ आप, दूसरे पार्ट पे आ जाओ, या फिर मैं इसको भेज देता हूँ ना। RE = 3/4, 4/3 उल्टा कर दूंगा इसको मैं, तो कितना आ जाएगा 4/3। R4 R5 R6 ये भी हमारे पास किस में, पैरेलल में। तो आंसर आएगा RE1 मान लो, उसको E2 मान लो, तो 4 5 6 1/1 1/1 1/1, तो 3/1। RE2 हमारे पास कितना हुआ 1/3, 1/3। तो कहने का पता क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, इसको हटाओ, आप ये लगा दो रेजिस्टेंस, ये लगा दो, इसको हटाओ ये लगा दो, इसे हटाओ इस पूरे को। इनका कम्बिनेशन रेजिस्टेंस कितना हो गया, इनका रेजिस्टेंस कितना हो गया, RE2 कितना हो गया 1/3। ये मतलब है इसका। तो अब क्या बना, अभी किस में तुम्हें दिख रहा है, ये दिख रहा है तुम्हें किस में, RE1 R3 RE2 RE, इसको आप 7 मान लो, 7 मान लो, मैंने कोई शायद करते लिखा हुआ 7 इन सीरीज। तो सीरीज में कितना हुआ, तो नेट टोटल आंसर हुआ RE1 R7 RE2 4/3 2 + 1/3, 3 कॉमन ले लिया, 3 ले लिया मैंने, तो कितना हुआ 4 6 1, 6 4 11 11/3। तो इसका आंसर आया टोटल मिला के, तो नेट आंसर आया 11/3। इसका मतलब यह हुआ, सबको हटाओ, सिर्फ 1 लगा दो, 11/3 ओम। ये मतलब है इसका। समझ में आया एक क्वेश्चन। अभी मैं जस्ट स्टार्टिंग कर रहा हूँ, जिससे मैंने क्वेश्चन समझाया। अभी तो मैं डेरिवेशन करूँगा, फिर समझाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी तक पहले इतना करो जल्दी से।